प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दाखिल खारिज की तरफ से, जिसमें आप लोग अगर अनदेखे करते हैं तो आप पर कानून कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी के साथ बताऊंगा। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन दाखिल खारिज में अनदेखी पर होगी कार्रवाई। आप लोग अगर ऑनलाइन खारिज में अनदेखी करते हैं तो आप पर होगी कार्रवाई। ये कहाँ से निकल के आ रही है? संवाददाता पटना के द्वारा निकल के आ रही है। राज्य में जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज में आवश्यक विलम्ब और नियमों की अनदेखी होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर राज्य में आप ऑनलाइन दाखिल खारिज में विलम्ब करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाया और इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार कड़ा रूप दिखाया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ता को पत्र लिखकर दाखिल खारिज मामलों का समाधान नियमों के तहत तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से करवाने का निर्देश दिया गया और जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र लिखकर दाखिल खारिज के मामलों में समाधान नियमों के तहत करने का समय दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी करवाइए और निर्देश के साथ बताया गया, पत्र भी लिख के बताया है। तो आप लोग जो भी अनदेखे करते हैं दाखिल खारिज में तो आपके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। सचिव के पत्र में सभी समाहर्ता से कहा गया कि दाखिल खारिज रैयतों और भूधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब सचिव के पत्र में सभी समाहर्ता से कहा गया कि दाखिल खारिज में रैयतों और भूधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके कई अंचलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी कई अंचलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद एवं अन्य स्रोतों से यह तथ्य सामने आया है कि आपत्ति रहित मामलों को भी जन बूझकर लंबित रखा जा रहा है और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से यह निकल कर आ रहा है कि आपत्ति रहित मामलों को भी जानबूझकर लंबित रखा गया है। इससे अंचल कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इससे अंचल कार्यालय की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वैध आपत्ति नहीं होने पर दाखिल खारिज का आदेश पारित करने का निर्देश और वैध आपत्ति नहीं होने पर दाखिल खारिज का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। तो में विशेष रूप से बताया गया है कि आम खास सूचना जारी होने के बाद 14 दिनों की अवधि में यदि कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अंचल अधिकारी दाखिल खारिज का आदेश पारित कर सकते हैं और आम खास सूचना अगर जारी 14 दिन के अंदर नहीं होते हैं तो अंचल अधिकारी जो हैं वो दाखिल खारिज का आदेश पारित कर सकते हैं। इसके विपरीत कई मामलों में अंचल स्तर एवं स्वयं ही आधारहीन स्वतः आपत्ति दर्ज कर बाद को अनावश्यक रूप से सुनवाई में डाल दिया जाता है और आपको स्वतः आपत्ति दर्ज करने के बाद अनावश्यक रूप से सुनवाई में डाल दिया जाएगा, जो नियमों के विपरीत है। और जो नियमों के विपरीत है केवल सरकारी जमीन के मामलों में हो सकती है स्वतः आपत्ति और केवल सरकारी जमीनों के मामलों में ही हो सकती है स्वतः आपत्ति। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी खाता या खेसरा से संबंधित जमीन के मामलों में ही संतुष्टि के आधार पर स्वतः आपत्ति दर्ज की जा सकती है और विभाग के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकारी खाता या खेसरा से संबंधित जमीन के मामलों में ही संतुष्टि के आधार पर स्वतः आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। ये भी निकल कर आ रही है कि सरकारी जमीन में कैसे किया जाएगा और आप आम आदमी को जो है जमीन उसमें क्या किया जाएगा। इसका मुख्य पॉइंट यह है कि कार्य में देरी नहीं होगी बर्दाश्त। विजय सिन्हा अगर कार्य में देरी करते हैं तो आप लोगों को विजय सिन्हा छोड़ेंगे नहीं। सिन्हा ने कहा कि कोई अंचल अधिकारी या कर्मी दाखिल खारिज के मामलों को जानबूझकर लंबित रखेगा तो इसे कर्तव्यहीनता और नागरिकों के अधिकारियों के साथ खिलवाड़ माना जाएगा
और सिन्हा ने ये भी कहा है कि अंचल अधिकारी के या कर्मी दाखिल खारिज के मामलों अगर जानबूझकर लंबित करते हैं तो इसको कार्यहीनता और नागरिकता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। बिना आपत्ति मामलों में तत्काल आदेश देना अनिवार्य है और बिना आपत्ति मामलों में तत्काल आदेश देना अनिवार्य है। इसके बावजूद विलंब करना किसी भी परिस्थितियों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके मामले में किसी भी विलंब में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार ने ये सख्त नोटिस कर दिया गया है कि जो कार्यालय में बहुत लंबी समय लेते हैं दाखिल खारिज में रेतों में, उस पे आप कानून कार्रवाई की जाएगी और ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखते हुए तत्काल नोटिस भी आपको भेज दिया जाएगा। इससे यह निकला है कि अब किसी भी काम को बहुत ही जल्दी से किया जाएगा जिससे किसी भी जनता को दिक्कत ना हो। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।